अध्याय 431 अध्याय 431 को लन परिवर्तन दलदल शक्तिशाली दिव्य संप्रभु क्षेत्र के अराजक जानवरों से भरा हुआ था। लिंग जियाओलोंग को अब तक का सबसे मजबूत दिव्य संप्रभु कहा जा सकता है। वह इन जानवरों से नहीं डरता था। वह दलदल में कूद गया और प्रकृति को अपने हिसाब से चलने दिया। दलदल की प्रकृति के कारण लिंग जियाओलोंग की आकृति धीरे धीरे डूबने लगी। लिंग जियाओलोंग ने विरोध नहीं किया। आधे घंटे बाद वे गुफा के सामने खड़ा था। वह अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सका। उसके सिर के ऊपर एक ऊर्जा अवरोधक था जो इस स्थान को दलदल में डूबने से रोक रहा था। यह जगह बहुत साफ सुथरी और गंदगी से रहित थी। ऊर्जा अवरोध में एक विशेष तत्व था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह न केवल दलदल को बल्कि अराजक जानवरों को भी गुफा में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि केवल मनुष्यों या अन्य जातियों के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। मुझे आश्चर्य है कि बाई लुशी को यह जगह कैसे मिली। लिंग जियाओलोंग ने अपने शरीर से सारी गंदगी झाड़ते हुए बुदबुदाया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा में प्रवेश कर गया। इस गुफा में किसी को प्रवेश किए हुए लाखों साल हो गए हैं, लेकिन 10 लाख साल बाद भी कुछ खास नहीं बदला। यहाँ के खतरनाक जालों को बाई लुशी ने तोड़ दिया था, इसलिए जब लिंग जियाओलोंग ने प्रवेश किया तो उन्हें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। ओरिजिनेसेंस पूल को खोजने में लिंग जियाओलोंग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। यह घने तरल पदार्थ से भरा एक तालाब था। लिंग जियाओलोंग ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत पूल में कूद गया। पूल के केंद्र में पहुंचकर लिंग जियाओलोंग आखिरकार पहला कदम उठाने के लिए तैयार हुआ। यह आगे बढ़ने और अराजकता का मास्टर बनने का समय है। लिंग जियाओलोंग ने ओरिजिन एनर्जी से भरे तरल को अवशोषित करने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने भक्षण कौशल से सीधे तरल पदार्थ को निगल लिया। तुरंत उसके शरीर में एक रहस्यमय ऊर्जा उमड़ पड़ी। तुरंत ही उसके शरीर की संरचना में रहस्यमय परिवर्तन होने लगा। उसका शरीर रूपांतरित होने लगा। प्लॉप प्लॉप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंग जियाओलोंग के शरीर से ड्रम जैसी दिल की धड़कन की लहरें आ रही थीं। उसके दिल की हर धड़कन के साथ गुफा की दीवारें चटकने की आवाज के साथ तुरंत फट गईं। फर्श और दीवारों पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें भी फैल गईं। कई योद्धाओं को, जिन्हें उत्तरी वन क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया था, भयानक दिल की धड़कन सुनकर तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, लिंग जियाओलोंग की दिल की धड़कन वास्तव में पूरे जंगल में गूंजती थी। इन लोगों ने महसूस किया कि उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और दर्द की लहरें भेज रहे थे। जब उन्होंने जमीन पर सारी दरारें देखीं तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। लिंग जियाओलोंग की दिल की धड़कन वास्तव में ऊपर की जमीन को भी प्रभावित कर रही थी। क्या चल रहा है? अभी अभी उन्हें सचमुच लगा कि उनके दिल उनकी छाती से बाहर कूदने वाले हैं। बस गुफा में वापस लिंग जियाओलोंग के शरीर के सबसे गहरे हिस्से में सोई हुई रक्तधारा जागृत हो गई। प्राचीन, पवित्र और महान वंश की शक्ति लिंग जियाओलोंग के शरीर से ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। टकराना उनके शरीर पर अचानक एक फाड़ देने वाला दर्द उभर आया, क्योंकि उनका पूरा शरीर अचानक चमकदार सुनहरी ऊर्जा से भर गया था। और लिंग जियाओलोंग को भी अपनी आंखों में भयानक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसने अचानक अंतर्दृष्टि की आंखें और भ्रम की आंखें खो दी। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें किसी अदृश्य शक्ति ने निगल ली हों। लिंग जियाओलोंग बता सकता है कि प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन ने उसकी अंतर्दृष्टि की आंखों और भ्रम की आंखों को वैसे ही निगल लिया है जैसे उसने आपदा की रक्त रेखा, हेवनली डेमन ब्लड लाइन और एंजल्स ब्लेड्स ओशनिक टर्टल ब्लड लाइन को निगल लिया था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और छुरी के दर्द को सहने की कोशिश करने लगा। हालांकि यह इतना आसान नहीं था।
उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून भी कुछ बदलाव से गुजर रहा हो। उसका खून अब चांदी के रंग का हो गया था। उनके बाल भी काले से चांदी में बदल गए। शुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो एक जोड़ी गहरी नीली आंखें सामने आईं। यह आदिकालीन मूल आंखों की एक जोड़ी थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिंग जियाओलोंग के शरीर के सारे कपड़े किसी अदृश्य शक्ति द्वारा फाड़ दिए गए थे। वर्तमान में, जैसे जैसे उनका शरीर परिवर्तन से गुजर रहा था, अनगिनत प्राचीन और रहस्यमय ऋण धीरे धीरे प्रकट हुए और वास्तव में उनके शरीर पर प्रसारित हुए। प्रत्येक ऋण किसी गहरे अर्थ का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता था और एक गहरी और भयानक आभा उत्सर्जित करता था। बाहर, सभी 6 क्षेत्रों के ऊपर का आकाश अचानक काला पड़ गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने एक उद्देश्य से सब कुछ मिटा दिया हो। बहुत जल्द, अरबों तारों से युक्त एक अत्यंत विशाल तारों वाला आकाश प्रकट हुआ। गड़गड़ाहट अनंत तारों का प्रकाश तारों के झरने में एकत्रित हो गया और एक धमाके के साथ सीधे उस स्थान पर बह गया जहां लिंग जियाओलोंग था। इस समय, रहस्यवादी क्षेत्र में मौजूद सभी योद्धा अवाक रह गए। यह पहली बार था जब वे इस तरह की भयानक घटना देख रहे थे। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि पूरे आकाश को ढकने वाला तारों वाला आकाश वास्तव में लिंग जियाओलोंग की व्यक्तिगत अराजकता का प्रतिबिंब था, जो उसकी प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन के साथ प्रतिध्वनित होता था। क्या क्या हो रहा है? रहस्यवादी क्षेत्र में हर कोई चिंतित था और अपने सामने की घटना को आश्चर्य से देख रहा था। यह घटना, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने इस रहस्यवादी क्षेत्र में सोए हुए एक प्राचीन बिजली घर को जगा दिया हो? नहीं, यह किसी स्वर्गीय खजाने के जन्म जैसा लगता है। आकाश में उमड़ती हुई तारों की रोशनी को देखकर, जो बाढ़ के समान प्रतीत हो रही थी, सभी लोग इतने चकित हो गए कि अवाक रह गए। वे सभी अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर धारणाएं बनाने लगे। वर्तमान में, लिंग जियाओलोंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे सूरज से जल रहा हो। उसके शरीर की हर कोशिका में एक अतुलनीय गर्म लहर दौड़ रही थी। चिलचिलाती लहर में कुछ चौंकाने वाली रहस्यमय शक्ति शामिल थी जो उसके शरीर की हर कोशिका को संशोधित करती रही और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी प्रभावित करती रही। उसके शरीर के अनगिनत छिद्रों से काली अशुद्धियां और यहाँ तक कि रक्तयुक्त हड्डी के टुकड़े भी निचोड़ लिए गए थे। उसने पुरानी त्वचा की एक परत भी उतार दी। उनके शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहा था। उसी समय, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक भयानक राक्षस को देखा है जिसके दोनों हाथों में एक भाला और एक ब्लेड है। विशाल और असीम गति के शरीर से अचानक सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट फूट पड़ा, जो उसे दुनिया में राजा के अवतरित होने की घोषणा करता हुआ प्रतीत हुआ। बाहर, पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में बादलों की तरह उभरे सैकड़ों विशाल पर्वत किसी प्राचीन विशाल द्वारा धकेल दिए गए प्रतीत होते थे और टुकड़ों में बिखर गए थे। पृथ्वी पर भी एक अत्यंत भयानक शक्ति का प्रभाव पड़ा। लाखों मील की जमीन 1000 मीटर से ज्यादा धंस गई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस दैत्य के प्रकट होते ही उसकी दृष्टि लुप्त हो गई। गुफा के अंदर, न केवल उसका शरीर एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा था और प्राइमोर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन के प्रभाव में उसका खून उबल रहा था, बल्कि उसकी आत्मा भी लगातार परिवर्तन से गुजर रही थी। एक रहस्यमय शक्ति उसके प्राचीन सम्राट दिव्य आत्मा में उमड़ रही थी। भयानक आत्मिक बल तेजी से उसके आत्मा समुद्र में समा गया। फिर, बढ़ती ऊर्जा तेजी से उसकी आत्मा के भीतर एक व्यवस्थित पैटर्न में प्रसारित होने लगी। यही अंत नहीं था, उसकी अराजकता भी एक बार फिर विकास के दौर से गुजरने लगी। लिंग जियाओलोंग को समय बीतने का आभास नहीं हुआ। उसे पता नहीं है कि यह कितना समय हो गया है, लेकिन पूरा ओरिजिनेसेंस पूल उसके द्वारा निगल लिया गया था और अब
उसके उपभोग के लिए गुफा में ओरिजिन एनर्जी का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं बचा था। हाँ, यहाँ तक कि मूल ऊर्जा में भी हवा में मौजूद ऊर्जा पूरी तरह से उसके द्वारा निगल ली गई थी। उनके शरीर और आत्मा के कायापलट के दौरान उनकी अराजकता में झटके महसूस हुए, और अराजकता के सभी 108 नियम सच्ची अराजकता के 108 नियमों के साथ एक साथ गूंज उठे। ऐसा लग रहा था कि 108 नियमों के बारे में उनकी समझ ने आखिरकार अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है, और सच्ची अराजकता के 108 नियमों के साथ सहजता से संरेखित हो गया है। सरल शब्दों में, अब उसके पास अपनी इच्छानुसार नियमों की शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की क्षमता थी। सबसे विशेष रूप से अराजकता के अन्य योद्धाओं के विपरीत, जिसमें अराजकता के सभी मास्टर्स भी शामिल थे, लिंग जियाओलोंग ने नियमों को 100% तक समझ लिया था। कोई यह दावा कर सकता है कि एक बार जब वे अराजकता के मास्टर के पद पर आसीन हो गया, तो उसके पास इन नियमों पर पूर्ण नियंत्रण और महारत होगी। दूसरों के विपरीत, वह उनमें सटीकता से हेरफेर भी कर सकता था। समय बीता गया। 1 माह, 1 वर्ष, 10 साल, 20 साल। समय बीतना कभी नहीं रुका। हालांकि इन सभी वर्षों में आकाश अरबों सितारों से भरा रहा। ये अरबों तारे लिंग जियाओलोंग की अराजकता का प्रतिबिंब थे। रहस्यवादी क्षेत्र में हर कोई सितारों को परिवर्तनों से गुजरते हुए देख सकता था। भयानक झटके अंधेरे आकाश और तारों को हिला देते हैं। असंख्य तारों का जन्म और विनाश। हालांकि इन योद्धाओं ने विभिन्न लाभ प्राप्त करने की उम्मीदों के साथ रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उन्हें उस भारी दबाव का अनुमान नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। वर्षों तक जैसे ही अराजकता का प्रतिबिंब आकाश में छाया रहा, पूरे रहस्यवादी क्षेत्र को घेर लिया। इसकी सीमा के भीतर प्रत्येक प्राणी ने एक भयानक दमन का अनुभव किया। हालांकि उन्होंने चलने, उड़ने, युद्ध में शामिल होने और अपनी दैनिक गतिविधियों को अंजाम देने की क्षमता बरकरार रखी। प्रत्येक कार्रवाई को दमन की व्यापक भावना के तहत निष्पादित किया गया था। अराजकता के कई मास्टर्स ने सामने आने वाली घटनाओं के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद में आकाश में चढ़ने का प्रयास किया। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि उनमें से कोई भी वास्तव में तारों वाले आकाश के दिव्य विस्तार तक नहीं पहुंच पाया, भले ही वे कितनी भी ऊंचाई तक क्यों न पहुंचे हों। उनकी हताशा को बढ़ाने के लिए वे जितना ऊपर चढ़ते गए, दबाव उतना ही तीव्र होता गया, जिससे उन्हें अपने निरर्थक प्रयासों को छोड़ने और नीचे की ठोस जमीन पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 432 अराजकता का स्वामी लिंग जियाओलोंग का परिवर्तन बहुत बड़ा था, जिसमें न केवल उसकी साधना बल्कि उसके अस्तित्व का हर पहलू शामिल था। उनकी काया, आत्मा, ऊर्जा, रक्त, अराजकता, व्यापक मूल सागर और यहाँ तक कि उनके दाहिने हाथ पर अनंत प्रतीक भी गहरे बदलावों से गुजर रहे थे। उनके अराजकता के नियम अब पूरी तरह से सच्ची अराजकता के नियमों के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हैं। वे ऊर्जा की धार में फूट पड़े। मिस्टिक क्षेत्र के ऊपर के आकाश में नीचे के प्रत्येक प्राणी ने प्रकाश की 108 किरणों को सभी दिशाओं से एक बिंदु की ओर एकत्रित होते देखा, जो टकराव बिंदु भी है। बूम! पूरा तारों वाला आकाश जोर से कांप उठा, जिससे एक गहरी, दबी हुई गर्जना हुई। अचानक एक चकाचौंध रोशनी ने तारों से भरे आकाश और नीचे की जमीन को ढक लिया। एक क्षणभंगुर क्षण के लिए सब कुछ रंगों के बहुरूप दर्शक द्वारा अस्पष्ट हो गया। कुछ भी नहीं देखा जा सका। सब कुछ रंग बिरंगी रोशनियों से घिरा हुआ था। यह क्या हो रहा है? इतने वर्षों के बाद एक और घटना घटी है।
क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में एक महान खजाना पैदा होने वाला है? वे अंधेरा तारों वाला आकाश हमारे ऊपर 20 वर्षों से अधिक समय से मंडरा रहा है। जब वह पहली बार प्रकट हुआ तो हम सभी ने एक ही बात का अनुमान लगाया कि एक महान खजाना पैदा हुआ था जिससे यह घटना हुई। फिर भी अंत में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। यह एक शून्य परिणाम था, कोई खजाना नहीं निकला और हम आज तक दबे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि यह नई घटना किसी महान खजाने के जन्म का संकेत देती है। नहीं, इस बार यह अलग है। इसके बारे में सोचो, क्या होगा अगर तारों वाले आकाश की उपस्थिति केवल शुरुआत थी? क्या होगा अगर यह इतने समय तक भारी मात्रा में ऊर्जा जमा कर रहा था और अब 2 दशकों से अधिक समय के बाद यह अपनी सीमा तक पहुंच गया है और ऊर्जा की धार के साथ फूट पड़ा है? यह एक संकेत हो सकता है कि एक बड़ा खजाना खुद को प्रकट करने के कगार पर है। इसके अलावा यह खजाना अराजकता के नियमों से जुड़ा होना चाहिए। क्या आपने पहले नहीं देखा था कि 108 नियम अराजकता ने एक साथ हर दिशा से प्रकाश के खंभों को निशाना बनाया और टकरा गए? शायद आप सही हैं। स्थिति को देखते हुए यह खजाना जो भी हो, यह सरल नहीं होगा। यह कम से कम एक शीर्ष श्रेणी का स्वर्गीय रहस्य रैंक वाला खजाना होने की संभावना है। सब बातें करने लगे, तरह तरह के कयास लगाने लगे। धीरे धीरे उन्हें अंधा करने वाली तेज रोशनी गायब हो गई। सभी ने तुरंत देखने के लिए अपना सिर उठाया। तभी एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। डर के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक उत्साह के कारण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऊपर तारों से भरे आकाश में एक विशाल कमल धीरे धीरे खिलने लगा। इस कमल में कुल 108 पंखुड़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय रंग से सुशोभित थी और विभिन्न नियमों के संकेत दे रही थी। पहली नजर में यह पहुंच से बाहर लग रहा था, लेकिन अगले ही पल यह इतना बड़ा हो गया कि लोग जमीन से कुछ मीटर ऊपर की उड़ान से ही कमल को छू सकते थे। यह है, हे भगवान, यह कमल अराजकता का कमल है। मैंने इसकी तस्वीर अपने परिवार के प्राचीन ग्रंथों में दर्ज देखी है। हालांकि यह कमल थोड़ा अलग प्रतीत होता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अराजकता का कमल है। अराजकता का कमल, क्या वह स्वर्गीय रहस्य का खजाना नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि यह सभी स्वर्गीय रहस्य रैंक वाले खजानों को पार कर जाता है। आप सही हैं। अराजकता के पूरे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब अराजकता का कमल प्रकट हुआ, और अब यह एक बार फिर उभर कर सामने आया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो खजाना पैदा होने वाला है वे अराजकता का कमल होगा। किसी को प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। यह मेरा है किस आधार पर? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? यह खजाना मेरा है। हर कोई, चलो शांत हो जाएं। चूंकि हम सभी इस कमल के मूल्य को पहचानते हैं, इसलिए यह अपरिहार्य है कि हम सभी इसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। तुरंत लड़ाई शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए इंतजार करें और देखें कि आगे क्या होता है। रहस्यवादी क्षेत्र के हर कोने में सभी प्रकार की आवाजें देखी जा सकती थीं। अब जब 20 साल से अधिक समय बीत चुका है, कई लोगों ने एक साथ आकर एक समूह बनाया है। वे एक समूह में रहस्यवादी क्षेत्र की खोज कर रहे थे। सबसे पहले सभी समूहों के प्रत्येक सदस्य बहुत एकजुट थे, लेकिन अब अराजकता के कमल जैसे महान खजाने की उपस्थिति के साथ ये समूह अलग होते दिख रहे हैं। हर कोई कार्यवाही के लिए तैयार था। उनमें से एक अब शांत नहीं रह सका और तुरंत आकाश में उड़ गया। वह अराजकता का स्तर 6 मास्टर था। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। उनकी इस हरकत से सभी लोग हैरान रह गए। इस समय विशाल रहस्यवादी क्षेत्र बहुत छोटा हो गया प्रतीत होता था। किसी कारण से
रहस्यवादी दायरे में मौजूद हर प्राणी इस छोटी आकृति को अराजकता के खिलते हुए कमल की ओर भागते हुए भीड़ को उत्तेजित करते हुए देख सकता था। जैसे ही पहले व्यक्ति ने कार्यवाही की, दूसरों ने भी उसका अनुसरण करते हुए एक के बाद एक आकाश की ओर उड़ान भरी। कुछ ही सेकेंड में हजारों लोग ऊपर चढ़ गए। शुरुआती व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, तभी अचानक वे किसी अदृश्य चीज से टकराता हुआ दिखाई दिया और विस्फोट हो गया। सचमुच उसका शरीर फट गया और आकाश खून से बिखर गया। लाल रंग की बारिश हुई जिसने नीचे के लोगों को लाल रंग में भिगो दिया। हर कोई स्तब्ध रह गया और तुरंत उड़ना बंद कर दिया। अगले कुछ मिनटों तक कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। वे सभी हैरान और भयभीत थे। वह व्यक्ति कौन था? वह अराजकता का स्तर 6 मास्टर था, लेकिन फिर भी वह एक ही पल में मारा गया। नहीं, वह मारा नहीं गया, बल्कि उसमें विस्फोट हो गया। आसमान में जरूर कुछ गड़बड़ है। किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सावधानी से जमीन पर उतरना शुरू कर दिया, इस डर से कि उनका भी वही हश्र हो सकता है जो उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के साथ हुआ था जो हवा में विस्फोट कर गया था। दरअसल सभी ने उस व्यक्ति के निधन को अराजकता के खिलते हुए कमल के उद्भव के लिए जिम्मेदार ठहराया। सौभाग्य से जब पहला व्यक्ति ऊपर चढ़ा तो झटके और भ्रम के कारण पीछे चल रहे लोगों को थोड़ी देर हो गई, जिससे वे दर्जनों मीटर दूर रह गए। अन्यथा उनका भाग्य भी उनका ही प्रतिबिंब हो सकता था। अभी क्या हुआ? वह स्तर 6 पर अराजकता का एक भयानक मास्टर था, लेकिन वे इतनी आसानी से मर गया नहीं। वे मरा नहीं, उसमें विस्फोट हुआ। उसके शरीर या आत्मा का कोई निशान भी नहीं बचा। उस विस्फोट के साथ सब कुछ गायब हो गया। केवल खून जमीन पर फेंका गया था। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा जब वह व्यक्ति विस्फोट हुआ, उसकी आत्मा सीधे अराजकता के कमल में समा गई। ऐसा क्यों हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे पास एक सिद्धांत है। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अराजकता का कमल अभी भी खिलने की प्रक्रिया में है। इसे देखो, यह लगातार विस्तार कर रहा है। इससे अधिक रोशनी और ऊर्जा निकल रही है। इसके पूर्ण खिलने की प्रतीक्षा करना सबसे सुरक्षित विकल्प लगता है। अन्यथा हम अराजकता के उस दुर्भाग्यपूर्ण मास्टर के समान भाग्य को प्राप्त करने का जोखिम उठाते हैं। यह उचित लगता है। चलो अभी रुकें। उसे सुनने वाले सभी लोगों ने सिर हिलाया। हर कोई पीछे हट गया और अराजकता के कमल के पूरी तरह खिलने का इंतजार करने लगा। गुफा में वापस लिंग जियाओलुंग उस घटना से अनजान था जो उसने पैदा की थी। फिलहाल वह पहले ही अराजकता के मास्टर के पद पर आसीन हो चुका है। आखिरकार उन्होंने मास्टर ऑफ कैओस का दर्जा हासिल कर लिया, जो जश्न मनाने लायक एक मील का पत्थर था। उल्लेखनीय रूप से इस स्तर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 20 वर्ष लगे। फिर भी जश्न मनाने का कोई समय नहीं था क्योंकि वे साधना की स्थिति में ही थे। जैसे ही लिंग जियाओलुंग अराजकता के मास्टर के पद पर आसीन हुए, उन्हें अराजकता में एक सूक्ष्म गड़बड़ी महसूस हुई, जैसे कि अराजकता के कमल ने कुछ खा लिया हो। हालांकि घटना इतनी तेजी से घटित हुई कि उसके लिए विवरण समझना या आगे की पूछताछ करना संभव नहीं था। जैसे जैसे उसकी साधना की सीमा टूटी, उसके शरीर के भीतर एक और परिवर्तन प्रकट होने लगा। लेकिन यही वह चीज नहीं थी जो उसे व्यस्त रखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से एक असीमित राशि प्रकट हो गई, जिससे उन्हें अपनी खेती में मदद मिली। उनका साधना काल समाप्त नहीं हुआ था, प्रारंभ प्रतीत हो रहा था। इतनी ऊर्जा वे उसी समय की लग रही थी अधूरी अराजकता में। जब लिंग जियाओलुंग किनफेंग के साथ जुड़ गया तो उसकी खेती तेजी से बढ़ने लगी, जिससे वह दिव्य जागृति क्षेत्र के पहले चरण में आ गया। उस समय
बड़ी मात्रा में ऊर्जा उसके शरीर के भीतर स्वचालित रूप से सील हो गई थी और वे अब इसे तोड़ना जारी नहीं रख सका, क्योंकि दिव्य जागृति क्षेत्र का पहला चरण अपूर्ण अराजकता की सीमा थी। वह इस सीमा से प्रतिबंधित था। उस समय लिंग शियाओलुंग को यह महसूस हो रहा था कि जब तक वह सच्ची अराजकता के मैदान में कदम रखता है, वह बहुत ही कम समय में एक के बाद एक रैंक में चढ़ते हुए इसे तोड़ना जारी रख सकता है। हालांकि वास्तविकता उनकी उम्मीदों के अनुरूप होने में विफल रही। जब उन्होंने अराजकता के शून्य में कदम रखा तो ऊर्जा पर लगी सील नहीं टूटी। लिंग शियाओलुंग को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन इस मामले पर कभी भी गहराई से नहीं सोचा। अब जब वे इस बारे में सोचता है तो यह मामला रूल्स ऑफ कैओस से जुड़ा हुआ नजर आता है। यह एकमात्र निर्णायक कारक था जो उनके वर्तमान स्वरूप से उनके पूर्व स्वरूप में भिन्न था। कैसे? अराजकता के नियमों की उनकी पिछली समझ अधूरी थी और वे अधूरी अराजकता से संबंधित थे। लेकिन अब उनके अराजकता के नियम पूरी तरह से इस अराजकता से गूंजते हुए सच्ची अराजकता के नियमों में बदल गए हैं। इससे शायद सामंजस्य स्थापित हो गया और सील टूट गई, जिससे उसके शरीर में एक बार फिर ऊर्जा का सागर उमड़ पड़ा। हालांकि इतनी ऊर्जा एक बाल्टी में एक कप पानी के समान थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश मैप दान करें। अध्याय 433 दाओ की आवाज। पहले से संचित ऊर्जा ने तुरंत लिंग शियाओलुंग की खेती को बढ़ाना शुरू कर दिया। दो व्यक्तियों के संलयन से उत्पन्न ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी और उन्हें मूल ऊर्जा में परिवर्तित करने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा। वास्तव में लिंग शियाओलुंग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उनकी खेती की तकनीक 3 साइकिल मास्टरी अपने आप तेजी से प्रसारित हो रही थी। इस ऊर्जा के अलावा आकाश और पृथ्वी से मूल ऊर्जा लिंग शियाओलुंग की अराजकता के माध्यम से उसके शरीर के अंदर एकत्रित हो रही थी। रहस्यवादी क्षेत्र के आकाश में छाई अराजकता का प्रतिबिंब ब्लैक होल की तरह नीचे की धरती और ऊपर के शून्य से मूल ऊर्जा को निगल रहा था, जिससे उसकी खेती तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि अराजकता के मास्टर की साधना यात्रा केवल मूल ऊर्जा जमा करने के बारे में नहीं है। उच्च स्तर तक आगे बढ़ने के लिए निर्वाण से गुजरना आवश्यक है, जो अराजकता के इन मास्टर्स के लिए गहन पुनर्जन्म के समान है। प्रत्येक निर्वाण अनुभव भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सीमाओं के अतिक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। अगले स्तर तक चढ़ने के लिए अराजकता के मास्टर को शारीरिक निर्वाण और आध्यात्मिक निर्वाण दोनों से गुजरना होगा। उन्हें निरंतर वृद्धि और विकास सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक प्रगति के साथ परिवर्तन के इस चक्र को दोहराना होगा। भौतिक निर्वाण मुख्य रूप से शरीर, रक्त और हड्डियों के शोधन और परिवर्तन से संबंधित है, जो उन्हें ऊर्जा और शक्ति के उच्च स्तर का सामना करने में सक्षम बनाता है। इस बीच आध्यात्मिक निर्वाण आत्मा के विकास और मजबूती को शामिल करते हुए मूल सागर, आत्मा सागर और आत्मा बल की शुद्धि और वृद्धि पर केंद्रित है। मास्टर्स ऑफ कैओस की साधना यात्रा में निर्वाण एक महत्वपूर्ण बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। अराजकता के अनगिनत स्वामी स्वयं को व्यापक अवधियों तक, कभी कभी लाखों या लाखों वर्षों तक फैले हुए अपने वर्तमान स्तर पर स्थिर पाते हैं, क्योंकि वे शारीरिक और आध्यात्मिक निर्वाण से गुजरने की चुनौतियों और आवश्यकताओं से जूझते हैं। जब लिंग जियाओलुंग अराजकता के स्वामी के दायरे में आगे बढ़ रहा था, तो वे पहले ही एक शारीरिक और आध्यात्मिक निर्वाण से गुजर चुका था। अब वे दूसरे शारीरिक और आध्यात्मिक निर्वाण से गुजर रहा था। अनंत मूल ऊर्जा के सहयोग से उसका शरीर फिर से रूपांतरित होने लगा। यही बात उनके व्यापक मूल सागर सोलसी के लिए भी लागू होती है, जहां सोल फोर्स का एक अंतहीन सागर बेचैन था। रहस्यवादी क्षेत्र के आकाश में
लोग लिंग जियाओलोंग की अराजकता के प्रतिबिंब को एक विशाल परिवर्तन से गुजरते हुए देख सकते थे। अराजकता के विशाल कमल के पास विशाल विस्तार के बीच एक रहस्यमय पेड़ कहीं से भी प्रकट हुआ प्रतीत होता है। जटिल खंडहरों से सजी इसकी शाखाएं रहस्यमय और गहन दोनों तरह की आभा बिखेरती थीं। इस पेड़ का प्रत्येक पहलू, इसकी पत्तियों से लेकर इसकी शाखाओं से लेकर इसकी जड़ों तक, एक अत्यंत रहस्यमय दाव का प्रतीक, समझ से परे पैटर्न वाले हैं। अफसोस की बात है कि इस दाव के सार को समझना एक असंभव कार्य प्रतीत हुआ। यह दाव का पेड़ था। इसके अलावा दाव के पेड़ और अराजकता के कमल के ऊपर एक विशाल संरचना का निर्माण हुआ। यह संरचना अनंतता का प्रतीक थी। किसी अनिश्चित क्षण में यह प्रतीक लिंग जियाओलोंग के हाथ से गायब हो गया था, केवल उसकी व्यक्तिगत अराजकता में फिर से प्रकट होने के लिए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ये तीन बेवजह अनोखी वस्तुएं एक साथ मिलना शुरू हो जाती हैं। असीमित मूल ऊर्जा से भरपूर एक सफेद कोकून ने तीनों को घेर लिया और उन्हें अपने आगोश में ले लिया। जबकि मिस्टिक दायरे में दर्शक सामने आने वाली घटना से हैरान थे, उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। लिंग जियाओलोंग ने इन खजानों के बीच होने वाली संलयन प्रक्रिया को उत्सुकता से महसूस किया। वे आपस में गुंथ रहे थे, एक विलक्षण इकाई में विलीन हो रहे थे। जैसे जैसे संलयन आगे बढ़ा, कोकून से एक गहरी प्रतिध्वनि निकली, जो अराजकता के कमल, दाव के पेड़ और अनंत प्रतीक के अभिसरण के साथ स्पंदित हुई। लिंग जियाओलोंग ने सांस रोक कर देखा। उसकी इंद्रियां उसकी अराजकता और उस कोकून के भीतर घूमती परिवर्तनकारी ऊर्जा को ध्यान से देख रही थीं, जो इस समय बेहद रहस्यमय दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे संलयन जारी रहा, कोकून एक अलौकिक चमक के साथ चमकने लगा, जिसमें शुद्ध अराजकता और दिव्य ज्ञान की छटा बिखरने लगी। लिंग जियाओलोंग ने महसूस किया कि उसके अंदर प्रत्याशा की लहर दौड़ रही है। यह हर चीज के मूल, अराजकता की शुरुआत से जुड़ाव की गहरी भावना जैसा था। बूम गुफा में वापस लिंग जियाओलोंग का पूरा शरीर जोर से हिल गया। एक अज्ञात स्रोत से उसके शरीर के भीतर ऊर्जा की एक और धार फूट पड़ी। लिंग जियाओलोंग तुरंत एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया। इस अवस्था में उसने दुनिया की सारी जागरूकता और धारणा खो दी। समय तेजी से बहने लगता है। एक दिन, एक वर्ष, 10 साल, 20 साल, 40 साल। इस दिन अंधेरी गुफा में एक शक्तिशाली शक्ति उतरती थी, जो आती हुई प्रतीत होती थी, जो प्रकाश के एक भौतिक भयानक स्तंभ में बदल जाती थी, जिसने उसके शरीर को ढक दिया था। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश का यह स्तंभ वास्तविकता के शून्य और ताने बाने को भेद कर किसी अज्ञात गंतव्य से आ रहा है। यह देखने लायक एक शानदार दृश्य था। उस भयानक प्रकाश स्तंभ के साथ ही एक शक्तिशाली शक्ति भी अवतरित हुई है। इस समय लिंग जियाओलोंग के चारों ओर का खालीपन मुड़ गया और बिखर गया, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। यह ऐसा था मानो उसके शरीर को स्थान और समय को निगलने में सक्षम एक राक्षस ने निगल लिया हो। एक आवाज जिसमें गहरा आकर्षण था और ऐसा लग रहा था जैसे वह दाव का शब्द बोल रही हो, रहस्यवादी क्षेत्र में गूंज उठी और उसके हर कोने को कवर कर लिया। रहस्यवादी क्षेत्र में जब लोगों ने दाव के ये शब्द सुने, तो उन्हें अपने शरीर के भीतर एक जादुई हलचल महसूस हुई। यह एक अवसर का आंदोलन था। उस पल हर कोई जानता था कि एक प्रभावशाली अवसर, जो कि केवल एक बार का अवसर है, दुनिया में आया है और वे कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अराजक जानवर थे, मानव योद्धा थे या अन्य जातियों के प्राणी थे। हर कोई मौके पर बैठ गया और खेती करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्हें अपनी खेती की तकनीक को प्रसारित करना पड़ा, लेकिन बाद में
उनकी खेती की तकनीक अपने आप ही प्रसारित होने लगी। एक अज्ञात समय के बाद दांव की आवाज गायब हो गई और ब्रह्मांड का प्रतिबिंब भी गायब हो गया। गुफा में वापस वह राजसी शक्ति पीछे हट गई और विकृत शून्य सामान्य स्थिति में लौट आया। लिंग जियाओलोंग का शरीर कांप उठा और एक भयानक आभा जो एक प्रागैतिहासिक क्रूर जानवर की तरह थी, तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गई। अनंत ऊर्जा उमड़ पड़ी और न केवल गुफा बल्कि ऊपर के दलदल को भी नष्ट कर दिया। दलदल के भीतर सभी जीवन गायब हो गए। वे लिंग शियाओलोंग की ताकत के भयानक विस्फोट के तहत जलकर राख हो गए। बूम! अपने शरीर के अंदर लिंग शियाओलोंग को एक बड़ा झटका सुनाई दिया जिसने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। अनगिनत कोशिकाओं और कणों के साथ मिलकर एक स्पंदनात्मक शक्ति तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस दुल्हन शक्ति में ऊर्जा के अलावा और भी बहुत कुछ था। रहस्यमय और निराकार दांव के निशान भी थे। अदृश्य दांव के निशान इस कंपन बल के साथ लिंग शियाओलोंग के शरीर में अनगिनत कोशिकाओं और कणों में ब्रांडेड थे। वस्तुतः उसकी आत्मा भी इसी अवस्था में थी। रहस्यमय दांव उसकी आत्मा के साथ विलीन हो रहा था। एक पल में लिंग जियाओलोंग को महसूस हुआ कि उसके शरीर और आत्मा में एक आवश्यक परिवर्तन आया है। उसके शरीर की अनगिनत कोशिकाएं और कण इस समय अत्यधिक सक्रिय हो गए, मानो वे एक नए जीवन की जयकार कर रहे हों। लिंग जियाओलोंग को सहज ही खुशी का एहसास हुआ। यह जीवन परिवर्तन का आनंद था। उसने अपने हृदय में उत्तेजना को बलपूर्वक दबा लिया। बूम! 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 रहस्यमय दांव से भरी प्रेरक शक्ति की लहरें उसके शरीर की सभी कोशिकाओं और अनगिनत कणों में बह गईं। अदृश्य दांव के निशान उसके शरीर से जुड़ते रहे। लिंग जियाओलोंग ने जो आभा जारी की वह और अधिक मजबूत हो गई। एक निश्चित क्षण में जब रहस्यमय दांव उसके शरीर के साथ पूरी तरह से जुड़ गया, तो उसका शरीर एक बार फिर कांप उठा। बूम! उसके शरीर से एक विनाशकारी और भयानक उतार चढ़ाव फूट पड़ा। एक विशाल श्वेत ऊर्जा स्तंभ एक विशाल तोप की तरह उसके पास से निकला। लगभग एक ही पल में वह उसके ऊपर के जंगल से होकर गुजरा और शून्य में छेद करते हुए आकाश में चला गया। उसके शरीर से भयानक कंपन तरंगों के छले भी फैल रहे थे। जहां जहां से लहरें गुजरी, बची हुई धरती तुरंत बारीक रेत में बिखर गई। जंगल बहुत पहले गायब हो चुका था। सारी भूमि बंजर हो गई। उत्तरी वन क्षेत्र में हर चीज, हर पेड़, प्राणी और यहाँ तक कि रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी योद्धा भी तुरंत रेत में बिखर गए। दूर पहाड़, पृथ्वी, चट्टानें और अन्य सभी पदार्थ भी विघटित हो रहे थे। देखते ही देखते इस क्षेत्र के सभी वीरान पहाड़ गायब हो गए और एक विशाल रेगिस्तान में बदल गए। यह कभी हरा भरा वन क्षेत्र एक निर्जीव रेगिस्तान में तब्दील हो गया था। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जिसमें अरबों वर्षों का समय लगा, लेकिन लिंग शियाओलोंग ने इसे अनजाने में एक ही दिन में कर दिखाया। शुआलिंग जियाओलोंग ने अपनी आंखें खोलीं और प्रकाश की एक नीली किरण चमक उठी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जो विशाल समुद्री प्रतिबिंब को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसके चांदी के बाल बिना किसी हवा के प्रवाह के लहरा रहे थे। लिंग जियाओलोंग अचानक रेगिस्तान से बाहर निकला और नीचे देखने से पहले आकाश में खड़ा हो गया। उनकी निगाहों में एक उच्च और शक्तिशाली ईश्वर की अभिव्यक्ति बिल्कुल प्रतिबिंबित हो रही थी जो अपने लोगों को देख रहा था। उसके शरीर से अत्यंत भयानक कंपन तरंगों की तरंगें उत्सर्जित हुईं, जो इतनी शक्तिशाली थीं कि अंतरिक्ष को भी प्रभावित कर सकती थीं। इन कंपन तरंगों के प्रभाव से आसपास का स्थान विकृत और टूटने लगा। बूम! लिंग जियाओलोंग ने अचानक सैकड़ों मीटर दूर एक पहाड़ पर मुक्का मारा। एक पल में एक तेज धमाके के साथ शून्यता जोर से हिल गई।
आकाश में एक अतुलनीय विशाल मुट्ठी का निशान दिखाई दिया और एक दूर के पहाड़ की ओर सीटी बजाई जो एक अलग क्षेत्र में स्थित प्रतीत होता था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 434 स्तर 5 अराजकता का मास्टर एक अतुलनीय रूप से विशाल मुट्ठी की छाप एक दूर के पहाड़ की ओर सीटी बजाती हुई, जो प्रतीत होता है कि किसी अन्य क्षेत्र में स्थित है। जहां भी यह विशाल छाप गुजरी, वहां आसमान टूटता हुआ दिखाई दिया। इस मुके के प्रभाव से नीचे की धरती ज्वार की भांति लहरा उठी। जल्द ही विशाल मुट्ठी की छाप दूर पहाड़ पर पड़ी। बूम! पहाड़ तुरंत रेत के अनगिनत कणों में बिखर गया। फिर विशाल मुट्ठी की छाप ने पहाड़ों से परे शून्य में अपनी प्रगति जारी रखी और अपने पीछे विनाश छोड़ दिया। लिंग जियाओलोंग ने इस दृश्य को देखा और वह पूरी तरह से चौंक गया। यहाँ तक कि उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह 100 साल से भी कम समय में इतना शक्तिशाली योद्धा बन गया है। वर्तमान लिंग जियाओलोंग अराजकता का स्तर 5 मास्टर था। प्रारंभ में वे केवल मास्टर ऑफ कैओस के स्तर 2 तक ही आगे बढ़ पाया होगा। हालांकि दांव के पेड़, अराजकता के कमल और अनंत प्रतीक के संलयन के साथ उनकी खेती आसमान छू गई। उन्होंने वॉयस ऑफ दाओ के प्रभाव में बिना किसी समस्या के निरंतर प्रगति करते हुए शारीरिक और आध्यात्मिक निर्वाण प्राप्त किया। वॉयस ऑफ दाओ से उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए वे अतुलनीय थे। उसकी ताकत और स्तर में वृद्धि के अलावा उसे प्राप्त सबसे मूल्यवान लाभ उसकी अराजकता के भीतर प्रकट होने वाला था। कोकून टूटने की कगार पर था। उसकी सतह पर पहले से ही मकड़ी के जाले जैसी कई दरारें दिखाई देने लगी थीं। अनजाने में उसे रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किए हुए 90 वर्ष से अधिक समय हो गया था। प्रारंभ में उनका लक्ष्य केवल मास्टर ऑफ कैओस के प्रथम स्तर तक आगे बढ़ना था। हालांकि भाग्य रहस्यमय है। इसने अचानक बेहतरी की ओर मोड़ ले लिया, जिससे वह लेवल 5 मास्टर ऑफ कैओस के चरण में आ गया। इसके अलावा उनकी वर्तमान ताकत अराजकता के सामान्य स्तर 5 मास्टर्स की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक थी। यहाँ तक कि उनके वंश या अराजकता के समर्थन के बिना भी। क्या यह अराजकता के मास्टर की ताकत है? आखिरकार मैं अराजकता के महारथियों के दायरे में आगे बढ़ गया हूँ। लिंग जियाओलोंग ने अपनी मुट्ठी की ओर देखा, जो अपार शक्ति से भरी हुई थी, अपने दिल में खुशी को दबाने में असमर्थ थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अब चूंकि वे अराजकता का मास्टर था, तो उसके लिए पूरी अराजकता पहले की तुलना में अलग होगी। इस समय उसे वास्तव में महसूस हुआ कि दिव्य संप्रभु क्षेत्र और दिव्य संप्रभु क्षेत्र के नीचे के लोग दो पूरी तरह से अलग दुनिया थे। वॉयस ऑफ दाओ से सिर्फ लिंग जियाओलोंग को ही फायदा नहीं हुआ। वास्तव में रहस्यवादी क्षेत्र में मौजूद प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या किसी अन्य जाति का सदस्य हो, ने साधना और ताकत में आश्चर्यजनक वृद्धि का अनुभव किया। कुछ लोग 8वें चरण या यहाँ तक कि 7वें चरण से दिव्य संप्रभु क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए। अराजकता के कुछ उस्तादों ने भी अपनी खेती में स्तर वृद्धि का अनुभव किया। कई लोगों ने नियमों और उनके गहन अर्थों की अपनी समझ को बढ़ाया। आखिरकार किसी नियम के गहन अर्थ को 100% वास्तविकता में 30% के बराबर पूरी तरह से समझने से ही कोई दिव्य संप्रभु अराजकता के मास्टर के पद तक पहुंच सकता है। बेशक यह कदम आसान नहीं था। एक नियम के तथाकथित 100% गहन अर्थ को समझने के बाद भी एक दिव्य संप्रभु को अराजकता का स्वामी बनने से पहले एक शारीरिक और आध्यात्मिक निर्वाण पूरा करना होगा। एक बार जब वे अराजकता के मास्टर के पद पर पहुंच जाते हैं, तो वे अपनी इच्छानुसार नियमों को नियंत्रित और हेर फेर करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। हालांकि
यह क्षमता सीमाओं से रहित नहीं है। कैओस ने मास्टर्स ऑफ कैओस को नियमों में हेर फेर करने की अनुमति दी, लेकिन 30% की सीमा के भीतर। लिंग जियाओलोंग एकमात्र अपवाद था। अपनी व्यक्तिगत अराजकता के साथ अराजकता के मास्टर के रूप में उन्हें सभी 108 नियमों और उनके गहन अर्थों की पूरी समझ थी। उसके अधूरे नियम अब एक पूर्ण राज्य में बदल गए हैं। वह जहां भी और जब चाहे अपनी इच्छानुसार नियमों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित और हेर फेर कर सकता है। उसके नियंत्रण का स्तर अराजकता की भावना से जरा भी कमतर नहीं था। पहाड़ के अचानक विनाश ने रहस्यवादी क्षेत्र के सभी प्राणियों को हिलाकर रख दिया। वे सभी स्तब्धता से उठ गए। वे सभी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। अचानक का एहसास होने पर रहस्यवादी क्षेत्र में हंगामा मच गया। हे भगवान, अभी क्या हुआ? मैंने बहुत सुधार किया है। यह उस आवाज का परिणाम होना चाहिए। मुझे देखो, मैं एक सफलता से बहुत दूर था और अब मैं अगले चरण में आगे बढ़ गया हूँ। यह अविश्वसनीय है। मेरी साधना में भी सुधार हुआ है, लेकिन इससे भी अधिक, नियमों के गहन अर्थों के बारे में मेरी समझ आसमान छू गई है। अब मैं दो नियमों को क्रमशः 60% और 70% तक समझता हूँ। अविश्वसनीय। यहाँ तक कि मैं अराजकता के मास्टर के रूप में स्तर पर पहुंच गया हूँ। वह किस तरह की आवाज थी? यह वास्तव में इस तरह का चमत्कार कर सकता है। क्या वह आवाज अराजकता के कमल से आ सकती है? संभवतः यही उत्तर है। अराजकता का कमल। जैसे जैसे उत्साह फैलता गया और हर कोई समझ गया कि उनकी प्रगति खजाने से जुड़ी हुई है, संभवतः अराजकता का कमल जो पूरी तरह से खिलने वाला था, उन्होंने बड़ी आशा से आकाश की ओर देखा। हालांकि हर किसी को निराशा हुई कि अब आकाश में अराजकता का कोई कमल नहीं था। तारों वाला आकाश भी नहीं था। मौन। दुनिया एक बार फिर कुछ क्षणों के मौन में डूब गई। इस खामोशी ने उनकी खोई यादें भी ताजा कर दीं। उन्हें अचानक याद आया कि अराजकता के कमल के किनारे एक पेड़ और एक अनंत प्रतीक प्रकट हुए थे, और फिर उनके चारों ओर एक कोकून बन गया था। कोकून। वह वहां नहीं है। जब हम खेती कर रहे थे तो कोई खजाना ले गया होगा। मेरा खजाना कौन ले गया? मेरा खजाना? वह खजाना मेरा था। इसे कौन ले गया? सामने आओ, तुम चोर हो। जल्दी करो और मेरा खजाना लौटा दो, अन्यथा मैं अराजकता के अंत तक तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। यह तुम ही होगे। तुमने ही गुप्त रूप से खजाना चुराया होगा और अब तुम निर्दोष होने का नाटक कर रहे हो ताकि हमें तुम पर संदेह न हो। खजाना लौटा दो। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह मैं हूँ? यह तुम ही होगे। केवल एक चोर ही दूसरों पर दोष लगा सकता है ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूम, टकराना, अहम, बजना, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सभी प्रकार के शोरों से रहस्यवादी क्षेत्र की हवा तुरंत भर गई। पहले तो लोगों को केवल आश्चर्य हुआ, फिर खजाना गायब देखकर वे भ्रमित हो गए और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। इससे तुरंत ही एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो गई। छोटी लड़ाई बड़ी हो गई और संपूर्ण रहस्यवादी क्षेत्र एक युद्ध का मैदान बन गया जहां हर कोई युद्ध छेड़ने लगा। अनेक गुट बने और अनेक नष्ट हो गए। अनगिनत लोग मारे गए। यह युद्ध अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे दो समूहों के बीच का साधारण संघर्ष मात्र नहीं था। यह मनुष्यों और अराजक जानवरों सहित विभिन्न जातियों वाले कई समूहों के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। और इस तरह पिछले 10 साल बीत गए। 5वें वर्ष के बाद ही संघर्ष कम होने लगा। लोग रहस्यवादी क्षेत्र के भीतर अन्य खजानों और अवसरों की खोज में व्यस्त हो गए, लेकिन युद्ध वास्तव में कभी बंद नहीं हुआ। जब भी दो समूह एक दूसरे के रास्ते में आए तो यह छोटे पैमाने पर कायम रहा। मुख्य अपराधी लिंग जियाओलोंग युद्ध से अनभिज्ञ था।
वह इस समय धरती के भीतर 10,000 मीटर की गहराई पर अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग्ड सर्च कर रहा था। लिंग शियाओलोंग ने एक छोटा सा पैमाना खोला था, जहां उन्होंने अपनी खेती को स्थिर करने, अपनी ताकत को समझने और कोकून के पूरी तरह से टूटने का इंतजार करने में पूरे 10 साल बिताए। इन वर्षों के दौरान उन्होंने खुद को अपनी प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन से भी पूरी तरह परिचित कर लिया। उसके 3 रक्तवंशों को निगलने के बाद भी प्राइमोर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इसने केवल 3 रक्तवंशों के कुछ निशानों को बरकरार रखा। यह भी मुख्य कारक बन गया जिसने लिंग शियाओलोंग को प्रत्येक रक्तवंश से 2 क्षमताओं को रखने की अनुमति दी। निस्संदेह उन्होंने जो क्षमताएं रखी वे पूरी तरह से यादृच्छिक थीं। विपत्ति की रक्तरेखा से लिंग जियाओलोंग ने प्रलयकारी विनाश रखा और कैलामिटिक कफन। उन्होंने जो 2 क्षमताएं रखीं वे स्वर्गीय दानव रक्तरेखा से संबंधित थीं, आत्मा भ्रष्टाचार और डार्क रीजेनरेशन। जहां तक एंडलेस ब्लेड्स ओशनिक टर्टल का सवाल है, उसने इस वंश से जो क्षमताएं रखीं वे गार्जियन की अंतर्दृष्टि थी और अंतहीन ब्लेड कला। इन 6 क्षमताओं के अलावा लिंग शियाओलोंग ने एक और कौशल को भी पुनर्जीवित किया जिसे उसने स्वर्ग में विकसित किया था, 9 सिर वाला यूनिवर्सल ड्रैगन। यह कौशल एक ड्रैगन के नाम की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक कौशल था जिसे लिंग शियाओलोंग ने तब बनाया था जब वे अभी भी ये जियाओ के रूप में स्वर्ग में रह रहा था। उन्होंने 9 पैतृक ड्रैगन का उपयोग किया, हेवन डिवोरिंग डिवाइन ड्रैगन, डिवाइन सोल एम्परर ड्रैगन, सेलेस्टियल पॉइजन इंपीरियल ड्रैगन, वर्ल्ड एक्सटर्मिनेटिंग डेमन ड्रैगन, ब्लड स्लॉटर एबिसल ड्रैगन, 9 हेल सेरेनिटी ड्रैगन, एब्सोल्यूट लाइफ फैंटम ड्रैगन, एक स्ट्रीम वॉयड कॉस्मिक ड्रैगन, प्राइमर्डियल बिगिनिंग क्रिएशन ड्रैगन, एक परम कौशल बनाने के संदर्भ के रूप में जिसका उपयोग उसने स्वर्ग के विरुद्ध किया था। उन्होंने उस कौशल का नाम 9 हेडेड यूनिवर्सल ड्रैगन रखा। जब इस कौशल को क्रियान्वित किया जाता है तो एक 9 सिर वाला ड्रैगन प्रकट होता है। इस ड्रैगन का प्रत्येक सिर एक पैतृक ड्रैगन का प्रतिनिधित्व करता है। लिंग जियाओलोंग के पास हमेशा अपने 3 वंशों से बहुत अधिक कौशल थे। दुर्भाग्य से उन्होंने वास्तव में कभी भी इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया कि इन कौशलों का उपयोग कर सकें और उनकी ताकत देख सकें। अब जब वे अराजकता का मास्टर बन गया है जो अराजकता के नियमों को पूरी तरह से नियंत्रित और हेर फेर कर सकता है, तो उसका मानना है कि ऐसी स्थिति में आने की संभावना नहीं है जहां उसे इन 6 रक्तरेखा क्षमताओं में से किसी का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में लेवल 5 मास्टर ऑफ कैओस की ताकत के साथ भी लिंग जियाओलोंग लेवल 36 पर मास्टर ऑफ कैओस के खिलाफ आमने सामने जाने में आश्वस्त था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश मैप दान करें। अध्याय 435 अध्याय 435 विकास अराजकता का कमल। लिंग जियाओलोंग की ताकत बहुत ही कम समय में तेजी से बढ़ गई थी। वास्तव में वह अब लिंग जियाओलोंग एक से कहीं अधिक शक्तिशाली था जो अपने चरम पर था। प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन द्वारा निगल लिए गए 3 अलग अलग ब्लड लाइन से 6 ब्लड लाइन क्षमताओं के अलावा लिंग शियाओलोंग ने भी इस ब्लड लाइन से कुछ क्षमताएं प्राप्त की। उनके द्वारा हासिल की गई बुनियादी क्षमताओं में प्राइमोर्डियल ओरिजिन बॉडी, प्रीमोर्डियल ओरिजिन सोल और प्राइमोर्डियल ओरिजिन आंखें शामिल थीं। सफेद बालों और नीली आंखों वाले वर्तमान लिंग जियाओलोंग ने एक आदिम प्राणी का रूप धारण कर लिया था। वास्तव में वे अब अपने मानव रूप में वापस नहीं लौट सकता। उन्हें इसका कारण नहीं पता था, लेकिन प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन के जागरण के बाद उनमें पूर्ण परिवर्तन आया और एक इंसान के रूप में उनकी पहचान खो गई। अब वह एक आदिम प्राणी के रूप में अस्तित्व में था।
10 साल पहले लिंग जियाओलोंग के दिमाग में ढेर सारी जानकारी डाली गई थी। इस जानकारी के अनुसार आदिम प्राणी सीधे तौर पर अराजकता के पेड़ से पैदा हुए प्राणी है। रानी की तरह ही अराजकता भी एक आदिम अस्तित्व है। अब लिंग जियाओलोंग तीसरा आदिम प्राणी था। यह कहा जा सकता है कि वह अब अराजकता के नियमों से बंधा नहीं था, वह उनके ऊपर खड़ा था। इसके अलावा वह अराजकता के नियमों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था, क्योंकि वह इन नियमों को पूरी तरह से समझता था। उनकी व्यक्तिगत अराजकता की सीमा मास्टर ऑफ कैओस के दायरे तक भी पहुंच गई थी। यह उल्लेखनीय है कि उनकी व्यक्तिगत अराजकता लिंग शियाओलोंग की सीमा से बंधी नहीं है, यह उसकी साधना से बंधा हुआ है। दूसरे शब्दों में, हालांकि लिंग शियाओलोंग केवल स्तर 5 अराजकता का मास्टर है, उसकी व्यक्तिगत अराजकता पहले से ही अनगिनत स्तर 36 अराजकता के मास्टर्स को समायोजित करने में सक्षम इकाई में विकसित हो चुकी है। संक्षेप में, लिंग जियाओलोंग की व्यक्तिगत अराजकता पहले से ही सच्ची अराजकता के बराबर है। लिंग शियाओलोंग की ताकत इस हद तक बढ़ गई थी कि हॉल ऑफ सिन और टावर ऑफ विजडम को अब योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाता था। मिस्टिक दायरे को छोड़ने के बाद लिंग शियाओलोंग ने पहले ही लिंग शियाओलोंग ए की तलाश करने का फैसला कर लिया था। वर्तमान में उनका ध्यान कहीं और केंद्रित था, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अराजकता के भीतर धड़कते कोकून को देखा था। बूम! एक संक्षिप्त क्षण के बाद कोकून टुकड़ों में बिखर गया, जिससे एक अलौकिक इकाई का पता चला। यह अभी भी अराजकता का कमल था, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। 108 पंखुड़ियों के बजाय अब केवल 36 पंखुड़ियां थीं, प्रत्येक एक अलग रंग के साथ चमक रही थी, जो एक नियम का प्रतिनिधित्व करती थी। जरा ठहरिए, क्या इसका मतलब यह है कि लिंग जियाओलोंग की अराजकता में अब केवल 36 नियम हैं? उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। वास्तव में यह उतना सरल नहीं है। हाँ, लिंग जियाओलोंग की व्यक्तिगत अराजकता में अब केवल 36 नियम शामिल थे। इसके चलते अब यह बात किसी भी अराजकता के उस्ताद की समझ से परे थी। इन 36 नियमों ने अब मूल 36 नियमों की शाखाओं के रूप में कार्य करते हुए कई नाम शास्त्रीय नियम विकसित कर लिए हैं। कैओस के प्राणी और दिव्य प्राणी केवल इन नाम शास्त्रीय नियमों को ही समझ सकते हैं, मूल 36 को नहीं। कैओस के स्वामी मूल 36 के बजाय इन नाम शास्त्रीय नियमों को नियंत्रित और हेर फेर कर सकते हैं। मूल 36 नियमों को कौन समझ सकता है? लिंग शियाओलोंग को पता था कि सबसे पहले उसे अराजकता का राजा बनना होगा, तभी उसकी व्यक्तिगत अराजकता की सीमा का विस्तार हो सका। दूसरे शब्दों में, केवल अराजकता के राजा ही मूल 36 नियमों को समझने के योग्य थे। यह परिवर्तन अराजकता के कमल द्वारा दाव के पेड़ और अनंत प्रतीक के साथ विलय के बाद लाया गया था। हालांकि यह कई बदलावों में से एक था। 36 नियमों के अलावा सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन लाखों रहस्यमय ऋणों की उपस्थिति थी, जो अब कैओस के विशाल लोटस के पूरे शरीर में स्वचालित रूप से प्रसारित होते थे। ये ऋण कभी दाव के पेड़ के थे, लेकिन अब वे अराजकता के कमल का हिस्सा थे। ये रून्स महज सजावट के तौर पर नहीं थे। लिंग जियाओलोंग उनसे निकलने वाले एक अलग दाव को पहचान सकता था। यह दाव, फिलहाल लिंग जियाओलोंग इस दाव का उद्देश्य नहीं बता सके, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यह दाव किसी बड़े काम की कुंजी हो सकता है। फिर आखिरी बदलाव हुआ। कैओस के विशाल कमल में 36 पंखुड़ियां हैं और प्रत्येक पंखुड़ी के अंदर एक रहस्यमय स्थान है। रहस्यमय स्थान अपनी अपनी दुनिया थे। जाहिर है, यह परिवर्तन अनंत प्रतीक के साथ संलयन द्वारा अराजकता के कमल में लाया गया था। अराजकता का कमल स्वर्गीय रहस्य की सीमा को पार कर गया है। यह अभी थ्रिल गार्जियन स्तर के खजाने का दर्जा रखता है, अराजकता के पेड़ के समान चरण साझा करता है। हालांकि
मुझे लगता है कि यह अभी भी तुलना में फीका हो सकता है। अराजकता के वृक्ष की शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है। लिंग जियाओलोंग धीमी आवाज में बुदबुदाया। अराजकता का कमल अब शुद्ध कमल नहीं रह गया था, बल्कि तारों की रोशनी से झिलमिलाते गहरे नीले रंग के हजारों मील तक फैले हुए हर दिशा में बिखरे हुए देखे जा सकते थे। ये सभी लताएं अराजकता के कमल के निचले भाग में निहित थीं। ये जियों के किनफेंग के साथ विलय के बाद अराजकता का कमल अगले चरण में विकसित हुआ। उस समय कैओस के मुख्य कमल के बगल में उसके एक डंठल से एक और कमल की कली उग आई थी। समय के साथ यह कली 108 पंखुड़ियों वाले एक छोटे कमल में विकसित हो गई। हालांकि अराजकता के मुख्य कमल के विपरीत रंगीन पंखुड़ियां, ये 108 पंखुड़ियां एक समान रंग उत्सर्जित करती हैं। इससे संकेत मिलता है कि अराजकता का यह कमल अभी तक किसी विशिष्ट नियम में विलीन नहीं हुआ है। यह अराजकता का शुद्ध कमल बना रहा। अराजकता के पेड़ के आधे मूल सागर में पाए जाने वाले कमल के समान यह अराजकता का मूल कमल था, जो दाओ के पेड़ और अनंत प्रतीक के साथ जुड़ गया था, न कि उसके डंठल से उगने वाला छोटा कमल। हालांकि लिंग जियाओलोंग अराजकता के छोटे कमल को काटकर किसी को देने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन उसका ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही लिंग जियाओलोंग अराजकता के कमल का अवलोकन कर रहा था, उसे अंतरिक्ष में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। अपनी व्यक्तिगत अराजकता से होश निकालते हुए लिंग जियाओलोंग ने अपने सामने प्रकाश का एक द्वार पाया। जाहिर है 100 साल का वक्त बीत चुका था। यह रहस्यवादी क्षेत्र छोड़ने का समय था। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटों में रहस्यवादी दायरे को नहीं छोड़ता है, तो उसे दोबारा बाहर जाने से पहले रहस्यवादी दायरे के अंदर 10 लाख साल बिताने होंगे। लिंग जियाओलोंग ने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत रहस्यवादी दायरे से बाहर चला गया। इस बार जो लोग रहस्यवादी दायरे से बाहर आने में सक्षम थे, वे सभी अलग अलग तरीकों से मजबूत हो गए थे। कुछ ने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की, कुछ ने एक नए नियम को समझा, कुछ ने नियमों की अपनी समझ को बढ़ाया, और यह सब दाओ की आवाज के कारण हुआ। अराजकता के प्रतिबिंब और अराजकता के कमल के प्रकट होने से बाहरी दुनिया में भारी उथल पुथल मचनी तय थी। मानो इन बातों का लिंग जियाओलोंग से कोई लेना देना नहीं था। रहस्यवादी क्षेत्र छोड़ने के बाद वे पहले दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग से मिलने गए और फिर दिव्य महिमा की भूमि छोड़ दी। उनका अगला गंतव्य भूले हुए युग द्वारा छोड़ी गई निषिद्ध भूमि थी, दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि। सेलेस्टियल फीनिक्स होली लैंड के बाहर एक युवक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ घूम रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? 100 से अधिक वर्षों के बाद मुझे अंततः उसका ठिकाना मिल गया, लेकिन यह स्थान निषिद्ध क्षेत्र है। क्या होगा यदि मैं प्रवेश करने के बाद वहां से निकलने में असमर्थ हो जाऊं? मुझे प्रवेश करना चाहिए या नहीं? लेकिन अगर मैं प्रवेश नहीं करूंगा तो क्या होगा? इतने साल हो गए हैं और मुझे अपनी अराजकता की स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे स्वामी और बाकी सभी लोग कैसा कर रहे हैं। यह परेशान व्यक्ति लिंग तियानहाओ था। अधूरी अराजकता को छोड़कर उसने लिंग जियाओलोंग की खोज शुरू की। उसके निशान का पता लगाना कठिन नहीं था। पहले दशक के भीतर उन्होंने किसी से सुना कि प्रसिद्ध लिंग जियाओलोंग वापस आ गए हैं और दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि में प्रवेश कर गए हैं। निस्संदेह यह जानकारी उन लोगों से मिली जो इस बात से अनजान थे कि लिंग जियाओलोंग को एक बार फिर चमकदार सार की भूमि में देखा गया था। लिंग जियाओलोंग का पता लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन सेलेस्टियल फीनिक्स होली लैंड का पता लगाना एक चुनौती साबित हुआ और उस तक पहुंचना और भी कठिन था। सैकड़ों वर्षों के बाद लिंग तियानहाओ अंततः दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि पर पहुंचे। हालांकि संभावित परिणामों से सावधान रहते हुए
वह झिझक रहा था कि प्रवेश करे या नहीं। आखिरकार अगर वह अंदर फंस गया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि जो लोग दिव्य फीनिक्स पवित्र भूमि में गए थे वे कभी वापस नहीं लौटे। उनका भाग्य अक्सर मृत्यु मान लिया जाता था। पिछली सदी में लिंग तियानहाओ ने न केवल लिंग जियाओलोंग की खोज की थी बल्कि परिश्रम पूर्वक खेती भी की थी और तीसरे चरण के दिव्य जागृति क्षेत्र के योद्धा के स्तर तक आरोहण किया था। उनकी प्रगति उल्लेखनीय मानी जा सकती है। यह उनकी साधना में असाधारण प्रतिभा का भी प्रमाण था। उनकी साधना की गति आसमान छूती कही जा सकती है। जैसे ही वह अपने निर्णय के साथ संघर्ष कर रहा था, स्थान उससे बहुत दूर खिसकने लगा। इस स्थानिक उतार चढ़ाव ने उनका ध्यान खींचा। शीघ्र ही अचानक प्रकाश की चमक के साथ एक आकृति प्रकट हुई। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।